नमस्कार, मैं राजेश पांडे। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमको जानने हैं व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये आप पिछली क्लास में पढ़े थे। क्लास 9th में आपको बताया गया था कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल विथ कांस्टेंट वेरिएबल विथ कांस्टेंट, इसमें जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं वह किसी न किसी ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 3x+5 दिख रहा है, इसमें जो 3 है कांस्टेंट और x क्या है, वेरिएबल है, और इन दोनों के बिटवीन कौन सा ऑपरेशन हुए हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का हुआ है, मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरह से यहाँ +5 किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि 9x-6। तो इस तरीके से आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसकी डिग्री क्या है, उसमें लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, उसका वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, ये सब पिछली क्लास में आपको बताए गए थे। फिर भी एक बार रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। उसके बाद से जो क्लास 10th का बेस है, जो क्लास 10th में आपको बताए जाएंगे, उसको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अभी समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लीनियर पे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें डिग्री आप समझेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए इसमें जो बताए गए थे क्लास 10th में पढ़े होंगे, 9th में सॉरी, कि जो भी पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल मतलब क्या समझते हैं, मेनी टर्म्स। ये कितने टर्म्स होंगे, बहुत सारे इसके टर्म्स होंगे। ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स जो देखे जाएंगे उसमें जितने भी टर्म है उसमें हम देखेंगे कि जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे गए हैं तो उसमें किसकी सबसे ज़्यादा है पावर। जैसे लिखा गया 9x³ + 6x-9, इसमें डिग्री अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, 3 होगा। इसी तरीके से जो भी वेरिएबल होंगे उसमें जो पावर मैक्सिमम दिखेंगे, अधिकतम जिसका पावर होगा वह उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक, अब लीनियर पोलिनोमियल में आते हैं। तो लीनियर का मतलब ये होता है, ठीक है, कि इसमें जिसकी डिग्री क्या हो, एक हो। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री अगर 1 होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये ध्यान रखेंगे कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो डिग्री है, पढ़े थे आप क्लास 9th में, तो ये डिग्री के बेस पर हम उसका नॉमिनेशन करते हैं, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक में कितने होंगे, 3 होंगे, सॉरी 4 होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें कि जो जीरोज है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये आप पढ़े थे कि अगर कोई भी वेरिएबल का जो वैल्यू आपको उसमें पुट किया जाए और वो क्या कर दे, उसको 0 कर दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा गया है 3x-9। ठीक है, और इसमें अगर x = 3 हम पुट करते हैं, ये पुट किया जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम रखते हैं तो 3 × 3 - 9, 9 - 9 = 0। तो ये 0 आपको क्या कर दिया, x = 3 पुट करने पे इस पोलिनोमियल को क्या कर ला दिया, 0 ला दिया। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे कि यह वैल्यू इसका क्या है, जीरोज है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक, अब इसमें
अगर कोई भी पोलिनोमियल दिया गया है, अगर उसको जीरोज फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कोई पोलिनोमियल पी एक्स है, अल्फ़ाबेट्स में लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस सी ऐसे दिया हुआ है, तो अगर आपको फाइंड करना है कि इसके जीरोज क्या होंगे, तो पी एक्स इक्वल टू जीरोज हम जीरो पहले ही पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, इसी को इधर लेकर चलाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से इस जो पोलिनोमियल अभी लिए थे उसका जीरोज क्या हुआ, एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, अब आते हैं हम जो आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 2.1 में, तो उससे रिलेटेड आपको क्लास 10th के बेस पर, ये तो अभी बता रहे थे, तो ये क्लास 9 से रिलेटेड था, ठीक ना। अब आपको जानने हैं कि इसमें हम जो ज्योमेट्रिकल कैसे बनाएंगे, पोलिनोमियल जो दिए गए होंगे उस पोलिनोमियल का जीरोज ले करके हम किस तरह से इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम कोई एक अपने से ले लेते हैं कोई पोलिनोमियल, ठीक, और उस पोलिनोमियल को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल कर ले रहा हूँ एक, और इसको दिखाते हैं। मान लीजिए कोई एक पोलिनोमियल है पी एक्स, और इसका वैल्यू दिया है 3x माइनस 8, ये दिया हुआ है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो है एक वैल्यू के लिए आपको एक बॉक्स बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पे कुछ टर्म अपने से लेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में हम x पुट कर लेते हैं और यहाँ पे px लिख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे कि अपने से कुछ वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ही ले लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि जो x इक्वल टू अगर 0 हम लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, पी एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम p0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 8, मतलब क्या आया, -8 आ गया। ठीक है, तो -8 यहाँ पे आ गया। 1 लेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8 मतलब कितना आ जाएगा, -5। यहाँ पे फिर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा ना। फिर 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1। इसको रखते हैं तो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। अब ये जो मिल गया, तो अब इसको क्या करेंगे, जैसे ग्राफ में आपको समझाए गए थे कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं और इसमें मार्क हमने रिप्रेजेंट किया। ये एक्स एक्सिस होंगे और ये क्या होंगे, वाई एक्सिस होंगे, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे -1, -2, -3 ऐसे रिप्रेजेंट किए, इधर 1, 2, 3, 4 इधर दिखाए, इधर 1, 2, 3, 4, 5 इधर ले लिए, 1, 2, 3 इधर ले लिए। ठीक है, अब इसमें ज्योमेट्रिकल जिसे रिप्रेजेंट करते थे आप, 0 माइनस 8 है। ठीक, तो ये -8 किस पे दिखाएंगे हम, वाई एक्सिस पे, 0 किस पे दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे। तो 0 यहाँ पे यही होता है, और ये जो -8 दिख रहा है कहाँ पे दिखेगा, वाई एक्सिस पे, तो इधर 8 होगा। तो इसको और थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो इसको और इधर तरफ खींच लिए और यहाँ पे लिख दिए, ये 3 हुआ था, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये -8 आ रहा था, यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, -0 माइनस 8। ठीक है, 0 माइनस 8। अब इसके बाद से सेकंड आपको दिखाना है 1 माइनस 5, तो 1 किस पे हम दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे, तो ये 1 ये हो गया, और 5 क्या है, निगेटिव में है, तो 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ रहा है, तो इसके सामने और यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है, तो इसको हम दिखाएंगे 1 माइनस 5। ठीक, अब अगला देखेंगे 2 माइनस 2 है, तो 2 तो हम ये दिखा रहे हैं, और इसका 2 माइनस 2 क्या आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे, ये 2 माइनस 2 हो गया। सॉरी, और फिर क्या दिखाना है, 3, 1, तो 3 यहाँ पे आ रहा है और 1 कहाँ है,
तो 1 ये है, तो इसके सामने हम यहाँ पे दिखाएंगे। फिर उसके बाद से क्या आएगा, ऐसे करके आएगा। यहाँ पे जब ग्राफ मिलाएंगे इसको तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको ग्राफ पेपर पे अगर बनाया जाएगा तो इसको सही से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन आपको ड्रा होगी। ठीक, अब आते हैं, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं तब उसको हम कैसे ड्रा करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो आते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं।